गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाते हैं, किस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अगर अननोन कोई साइड हो उसको पता लगाते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं वो भी पता कर लेते हैं कि कितने तरह के रेशियो होते हैं, ठीक है। इनका हमने शॉर्टकट भी देखा था कि क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हम लोगों ने एक शॉर्टकट निकाला था जिससे हम लोग याद रख सकते हैं जो रेशियोज हैं उनको, ठीक है। आज हम लोग इन रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कुछ रेशियोज बनाए थे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला हम लोगों का रेशियो था, क्या था, साइन थीटा का। हम लोग का क्या था, साइन थीटा का। साइन थीटा का जो था वो क्या था हम लोगों का, साइन थीटा का अगर हम लोग को याद नहीं रहता है तो हम लोग को याद करने के लिए हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने बनाया था क्या, एक नाम बनाया था, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहला वाला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का क्या होगा हम लोगों का, पी बाई एच होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, पी बाई एच होगा। अगर साइन थीटा का पी बाई एच हो सकता है तो हम लोग इसको क्या करें देंगे कि पी को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा और पी कहाँ पर आ जाएगा, पी इसके नीचे आ जाएगा, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एच अपॉन पी किसका होता है, एच अपॉन पी हम लोग देखेंगे कि एच और पी किस में, एच अपॉन पी किसका होता है, कोसेक का होता है। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का दूसरा क्या है, कॉस। कॉस थीटा का रेशियो क्या है, कॉस थीटा का रेशियो हम लोग देखेंगे, कॉस कहाँ है, कॉस यहाँ पर है, तो हम लोग देखेंगे कि बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको भी इसी तरह से हम लोग इसके नीचे ला सकते हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। तो हम लोग 1 अपॉन लिख सकते हैं एच अपॉन बी को, एच अपॉन बी हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, एच अपॉन बी हम लोग देखेंगे सेक का है, तो यहाँ पर हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग तीसरा भी देख लेंगे कि तीसरा हम लोग का क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है रेशियो, टेन में हम लोग देखेंगे कि टेन थीटा का रेशियो होता है पी बाई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको भी इसी तरह से हम लोग इसको इसके नीचे ला सकते हैं, तो 1 अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, बी अपॉन पी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन बी अपॉन पी किसका है, बी अपॉन पी देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बी अपॉन पी किसका है, कॉट का है, तो हम लोग यहाँ पर कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को क्या मिला कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हम लोगों को रिलेशन पता चला, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। इसी तरह से इसको हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। साइन का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन। तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा होगा तो कॉसेक थीटा होगा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से हम लोग सेक थीटा का भी पता करेंगे। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट हम लोग का है कॉट थीटा। कॉट थीटा का भी वैल्यू हम लोग पता करेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा।
बस यही 6 रिलेशन हम लोगों को पता करना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक थ्योरम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम लोगों को ये जो रेशियोज़ है, ये रेशियोज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये रेशियोज़, सारे रेशियोज़ को जब तक हम लोग याद नहीं रखेंगे तब तक हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जितना से जितना जल्दी हो सके इन रेशियोज़ को याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा, जैसे साइन का क्या था हम लोगों का, साइन थीटा का था P अपॉन एच, कॉस थीटा का था B अपॉन एच, टेन थीटा का था P अपॉन बी। इन सब का ही ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्या? साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा मतलब ऊपर चल जाएगा तो H अपॉन पी हो जाएगा। कॉस का हो जाएगा सेक, सेक थीटा हो जाएगा क्या? H अपॉन बी, बी अपॉन एच है तो H अपॉन बी हो जाएगा उल्टा। और टेन का होता है कॉट, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। यहाँ पर पी अपॉन बी है तो उल्टा हो जाएगा तो बी अपॉन पी। इन सारे चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये यहाँ पर 6 पीस हो गए, यहाँ पर हम लोगों ने अभी 6 पीस और निकाले, ठीक है। इन सारे रेशियोज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक थ्योरम है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। उस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल्स। मतलब बोला जा रहा है कि अगर एंगल हम लोगों का सेम रहे तो जो जितने भी हम लोग रेशियोज निकालेंगे क्या वो सेम रहेंगे या उनका वैल्यू चेंज होगा? इसको हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। प्रूव करके दिखाने के लिए हम लोगों को एक ड्राइंग बनाना हो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को देख रहे हैं कि अगर अगर एंगल सेम है, एंगल सेम है लेकिन दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का इसका रेशियो जो है, जो किसी का भी हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग साइन का लेके बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी रेशियो अगर हम लोगों का सेम आ रहा है, अगर एंगल सेम रखते हैं तो सेम आ रहा है, तो ये हम लोगों को इसी थ्योरम में यही प्रूव करना है कि अगर हम लोगों का बोलता है, अगर हम लोगों का बोलता है सेम एंगल रहता है, एंगल सेम है, एंगल में कोई चेंजेस नहीं किए हमने, ठीक है, तो जो रेशियोज निकलेंगे वो भी क्या सेम निकलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किस किस ट्रायंगल में अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये छोटा वाला ट्रायंगल है हम लोगों का AMP और एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल A, दोनों ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है कॉमन है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एकदम सीधा है इसलिए 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कॉमन, कॉमन एंगल, ठीक है। अब देखेंगे क्या, और क्या देख सकते हैं हम लोग, और देख सकते हैं कि ये M और B क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे एंगल M इक्वल्स टू एंगल B, ये क्या हो गया ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर दो एंगल सेम है तो हम लोग इस
को बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। हाँ, तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि जो पी एम है वो सी बी के इक्वल है। ठीक है, तो पी एम अपॉन सी बी लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नीचे में देखेंगे कि ए एम ए बी इक्वल्स लिख देंगे हम लोग ए एम ए बी। फिर हम लोग लिखेंगे ए पी ए सी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि दो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो रेशियोज होते हैं, उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी दो रेशियोज को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसको और इसको लिया तो पी एम अपॉन सी बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए सी। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी इधर आ गया तो ए पी हो जाएगा और सी बी ऊपर चल जाएगा तो सी बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जो बोला है हम लोग देखते हैं कि रेशियोज क्या सेम आते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल में साइन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल को देखते हैं। तो छोटा वाला ट्राइंगल हम लोग का क्या है, छोटा वाला ट्राइंगल है हम लोगों का, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम पी में हम लोग क्या देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हम लोगों का, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में, पी एम अपॉन एच। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए पी होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले ट्राइंगल में देखेंगे। दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या देखेंगे हम लोग का, दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या आता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें भी पी बाई एच होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका पी क्या होगा, बड़ा वाला में बड़े वाला को देखो तो इसमें पी क्या होगा, सी बी अपॉन एच क्या हो जाएगा हम लोगों का, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 90 के बराबर में जो रहता है सीधे में जो रहता है उसको, तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग देखें कि साइन, इसका भी साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना, इसका भी साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देख चुका था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, पी एम अपॉन ए पी इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए सी है। ठीक है, तो पी एम अपॉन ए पी इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए सी है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू पी एम अपॉन ए पी इक्वल सी बी अपॉन ए सी, सब सेम है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं।